ओके, थैंक यू। चलिए, शायद पूरी तरह से बात हमारी सुन नहीं पाए। चलिए, बढ़िया। एनीवे, आपका डिसीजन अच्छा था और इसके लिए आपको बधाई। लेकिन आशीष जी ने हमें पूरी यू की फिलॉसफी यहाँ बताई, कैसे ब्रांडेड रेजिडेंसेज यहाँ पर आए। ट्रेबेका ग्रुप जो है वो इसको पीछे से हैंडल कर रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे ब्रांडेड रेजिडेंसेज जैसे ट्रम्प टावर, यू, कई चीज़ें हैं जो एमआर एक समय में था, एमआर एमजीएफ जो ब्रांडेड था, जो दुबई की कंपनी है। तो काफ़ी सारी इस तरह के प्रोजेक्ट देश में बनते रहते हैं। चलिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। पल्लवी पंडित अब हमारे साथ हैं फरीदाबाद से। पल्लवी जी नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर। सर 2021 में मैंने अंसल रॉयल हेरिटेज में एक फ्लैट खरीदा था 3 BHK, कुछ 46 लाख का। अभी उसकी लमसम अमाउंट 58 to 60 के बीच वैरी करती है। और यहाँ से प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ एमिनिटीज की प्रॉब्लम है और मेरे बच्चे का स्कूल 15 किलोमीटर दूर है। तो इसको प्रॉपर्टी को रखना चाहिए कि 2-3 साल बाद फिर रख के बेच देना चाहिए, या इंस्टेंटली हमें सेक्टर 87, 88 की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए जहाँ बच्चे का स्कूल है? ओके, तो ये 3 BHK फ्लैट आपको 42 लाख में मिल गया था? 46 में, तो बढ़िया है जी। और एरिया कितना था मैम? 1485। तो फरीदाबाद में आपको एक 2021 आपने कहा एक अच्छी डील मिली, मतलब जो भी कोना हो उसका। लेकिन 46 लाख में 1400 स्क्वायर फीट का 3 BHK किसी भी जगह बुरा नहीं है देश के अंदर। खैर, एनीवे, आप चाहती हैं कि आप इस पर आपको राय चाहिए कि क्या करें, इसको रखें कि बेचें, निकलें इसमें से। अभी आपको 56 करीब 60 के आसपास मिल रहा है, राइट? अपकमिंग में बस हमारे पास ये मुंबई एक्सप्रेस वे है जो हमारे बिल्कुल बगल से निकलता है, और जेवर एयरपोर्ट है जो यहाँ से लगभग 20 मिनट की दूरी पर होगा। ये अपकमिंग पॉइंट्स हैं बस। हाँ हाँ, लेकिन अभी आपको 60 लाख मिल रहे हैं ना इसके? ऑलमोस्ट। ठीक है जी, ठीक है। राय देते हैं यहाँ पे आशीष जी, बताएंगे कि अब आपको करना है क्या चाहिए। आशीष जी, तो पूरी कहानी आपने सुन ली, अब थोड़ी पशोपेश है कि क्या करें इसका, क्या निकल जाए या रखें? विपिन जी, रियल एस्टेट की बेसिक थीसिस जो होती है वो लोकेशन से अराउंड ही होती है। कहीं लोकेशन लोकेशन ही बोला जाता है। तो अभी जैसे इन्होंने जब ये घर खरीदा होगा तो इन्होंने काफी सारे पैरामीटर्स अकाउंट में लिए होंगे, स्पेशली अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करिए। 2021 में बैठ के ये अनुमान लगाना कि मार्केट प्राइस 30-40% से बढ़ जाएगा, ये भी किसी के लिए मुश्किल ही था, राइट। अब बात ये आती है कि बहुत सारे हम बायर्स, अगर एक, मुझे आइडिया नहीं कि उन्होंने जब खरीदा वो रेडी था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था। जब हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाते हैं और प्रॉपर्टी को 4 से 5 साल लग जाते हैं बनने में, उतने में बहुत लोगों की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। तो एट टाइम्स लोग लेते हैं एक फ्लैट, लेकिन जब वो 4 साल के बाद उनको डिलीवर होता है तो वो रियलाइज करते हैं ये लोकेशन हमें नहीं जम रही है, ये साइज हमें नहीं जम रहा है, फैमिली का साइज बढ़ गया है नॉल। तो क्या उनको मूव कर जाना चाहिए, ये तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे उन्होंने बताया कि बच्चे का स्कूल बहुत दूर है और शायद वो उनके लिए बड़ा पेन पॉइंट है। तो अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बच्चे के स्कूल के पास में हो और उनके कई पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर सके, प्रॉब्ली मतलब वो एक्सपेंसिव साइड पे होगी, क्योंकि ये जो सेक्टर का बोल रहे हैं वो शायद दिल्ली की तरफ है। सो फरीदाबाद एक समय पे हरियाणा की सबसे इंडस्ट्रियलाइज सिटी हुआ करती थी, लेकिन गुड़गांव ने उसको कई मीलों पीछे छोड़ दिया। तो आज भी देखिए, आप खुद सरप्राइज थे कि 50 लाख के अंडर में 3 BHK मिला किसी को। तो इस तरह की चीज तो आप गुड़गांव में तो आप सोच भी नहीं सकते थे। तो फरीदाबाद में फिर भी कुछ ऑप्शंस होंगे जो मे बी हायर बजट में इनको मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो उतना अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि ट्रेड ऑफ है, मतलब ट्रेड ऑफ ये है कि मैं 60 लाख में बेचूं और कहीं पे 80 लाख 90 लाख में कोई चीज खरीदूं, तो क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस उसको सपोर्ट करेंगी? बाकी ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन, बिकॉज सेल्फ यूज की प्रॉपर्टी है, तो इसमें इनको खुद ही मतलब ग्रेडिंग एक करनी होगी कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट क्या है। क्या मैं जेवर एयरपोर्ट के पास रहना चाहता हूँ, या मुंबई एक्सप्रेसवे के पास रहना चाहता हूँ, या मैं बच्चे के स्कूल के पास रहना चाहता हूँ, या बच्चे का स्कूल ही चेंज कर देना चाहता हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें आती है। बट एक चीज जैसे स्टॉक मार्केट में भी होती है कि अगर आपने कोई शेयर में इन्वेस्ट किया है और वो समझिए एक सर्टेन टारगेट प्राइस पे चला गया है, तो अगर आप वहां से निकलना चाहते हैं और निकल के कहीं और इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी दिखती है इनके करंटली कि इन्होंने एक बेनिफिट 10-12 लाख का प्रॉफिट बना लिया, फिर ये उसी को सेल करके आगे किसी और चीज को ले सके, और एडिशनल थोड़ा पैसा और डालना पड़ेगा।
तो जी। ये मैं ये बोलूंगा कि इसमें उनको ही डिसीजन लेना होगा कि मेरे लिए क्या तीन चार बेहतर है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। राइट, तो पल्लवी जी अभी थोड़ा देखिए, आपकी जो थिंकिंग मशीन है वो यहाँ बंद नहीं होनी चाहिए। आपने हमसे राय मांगी, लेकिन आशीष जी ने अभी आपको कुछ और पॉइंट्स दे दिए, लेकिन ऐसे पॉइंट्स दिए जिसके पैमाने पर आप जब रख के सोचेंगी तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी प्रायोरिटी है। ट्रेड ऑफ की भी बात उन्होंने की कि आप कुछ इसे निकाल के करने जाएंगे तो भी एक बड़ा अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल प्रॉपर्टी के दाम ऊपर चले गए। सो ये सारी चीजें कंसिडर कर लीजिए, फिर एक बार विचार करिए, और अगर फिर भी ना आपको लगे कि भाई अब इसके आगे फिर फंस रहे हैं, एक बार फिर आप हमें याद कर सकती हैं। राइट, तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद और बातचीत जारी रहेगी।